आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्क वेब की फुल प्लेलिस्ट के बारे में। इस प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होगी जो आपको जीरो से हीरो लेवल तक लेकर जाएगी। यहाँ पर मैं आपको चीजें ऑन द ग्राउंड से टॉप लेवल तक सिखाने वाला हूँ। तो थोड़ा हम कंटेंट पे ध्यान देते हैं कि इस पूरी प्लेलिस्ट के दौरान में हम लोग क्या सीखने वाले हैं और इस प्लेलिस्ट को सीखने के बाद आपका लेवल क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब क्या होता है, ये कैसे काम करता है और ये बाकी अदर वेब से कैसे डिफरेंट है। फिर हम बात करेंगे डीप वेब के बारे में कि डीप वेब क्या होता है, ये कैसे काम करता है और ये कैसे अदर वेब से डिफरेंट है। फिर बात करेंगे सरफेस वेब के बारे में कि सरफेस वेब में चीजें कैसे काम करती है, क्या चीजें हम सरफेस वेब में सर्च कर सकते हैं बट उसको हम डार्क वेब में सर्च नहीं कर सकते और डीप वेब में सर्च नहीं कर सकते, और ये तीनों आपस में कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से। इसके साथ में चलते हैं दूसरे नंबर की ओर। तो दूसरे नंबर पे हम रिक्वायरमेंट के बारे में जानेंगे कि भाई अगर आपको डार्क वेब एक्सेस करना है तो इसके लिए सबसे पहले कौन कौन सी रिक्वायरमेंट का आपको ध्यान रखना है, आपके पास क्या क्या टूल्स एंड रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर पहले से ही होने चाहिए। बात करेंगे सेटअप की, तो सेटअप में आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऑपरेशनल सिक्योरिटी। तो उस ऑपरेशनल सिक्योरिटी को आप डार्क वेब एक्सेस करते टाइम पे कैसे इंटीग्रेट करोगे अपने आप में, उसको रियल टाइम पे आप कैसे लेके आओगे, उस चीज के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तीसरे नंबर पे बात करेंगे, जब हम जान लेंगे कि डार्क वेब क्या है, डीप वेब क्या है, सरफेस वेब क्या है, तो हम यहाँ पे फिर एक्सेस के बारे में बात करेंगे कि एक्सेस मॉडल यहाँ पे हमारा कैसे काम करता है और कैसे हम यहाँ पे एक्सेस ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि आप अगर डार्क वेब एक्सेस कर रहे हैं तो आपका मोटिवेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, इलीगल मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, आपका मोटिवेशन हमेशा लीगल ही होना चाहिए। तो उस बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे अगर आपको डार्क वेब सफर करना है तो डार्क वेब सफर में आप कौन कौन सी चीजें सफर करोगे और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको डार्क वेब में मास्टर बना देगी। फोर्थ चीज के बारे में चलते हैं कि हम डार्क वेब के अंदर क्या क्या चीजें सफर कर सकते हैं, इनका एक क्लासिकल ओवरव्यू देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे चैट प्लेसेस खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा डोमेन है। इसको समझने के लिए हमें एक पूरी की पूरी क्लास लगने वाली है। इसके बाद है फॉरम्स। तो डार्क वेब में डिफरेंट टाइप के फॉरम्स होते हैं, डिस्कशन फॉरम्स होते हैं, हैकिंग फॉरम्स होते हैं, ड्रग फॉरम्स होते हैं, इलीगल फॉरम्स होते हैं। इन सब के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनेगी। मतलब जो भी मैं यहाँ पर टॉपिक बताने वाला हूँ, इन सब टॉपिक के बारे में आपकी सेपरेट वीडियो बनेगी ओनली डार्क वेब से रिलेटेड। डंप प्लेसेस में क्या होगा, आपका यहाँ पे आपका डेटा होगा, ठीक है, किसी कंट्री के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स होगी और बहुत सारी चीजें होगी। जैसे कोई अगर कंपनी ब्रीच हो जाती है, ब्रीच के बाद अगर हैकर रैंसम रिकवरी मांगता है और फिर वो नहीं दे पाते हैं तो क्या करते हैं, हैकर यहाँ पे ब्रीच प्लेसेस में पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, मार्केट प्लेसेस भी आपके पास बहुत सारे हैं। ई बुक मार्केट प्लेसेस, अगर किसी रैंसमवेयर को सेल करना है तो उसका मार्केट प्लेसेस है, तो इसकी भी सेपरेट वीडियो बनेगी आपकी। थ्रेट रिसर्च के बारे में बात करेंगे कि डार्क वेब में आप थ्रेट रिसर्च कैसे करेंगे और क्या क्या चीजों का आपका ध्यान रखना है के बारे में हम बात करेंगे। सिक्योर मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स, एप्स, क्या क्या चीजें हैं आप डार्क वेब में यूज कर सकते हैं। तो डार्क वेब आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम बात करेंगे कि डार्क वेब में क्रिप्टो करेंसी कैसी होती है, मनी एक्सचेंज कैसे होता है, पेमेंट कैसा होता है, काउंटर इंटेलिजेंस। तो डार्क वेब में जो काउंटर इंटेलिजेंस है ये थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक है। इसकी आई थिंक 1 से 2 वीडियो में निकालूंगा, है ना, ये प्लेलिस्ट के अंदर आएगा, बट काउंटर इंटेल की सेपरेट 1 से 2 वीडियो होगी क्योंकि ये बहुत ही वाइड टॉपिक है। इसके बारे में बात करते करते आई थिंक पूरी प्लेलिस्ट काउंटर इंटेल के बारे में बन सकती है। सो विल टॉक अबाउट दैट। उसके बाद ब्लैक मार्केट के बारे में बात करेंगे, लॉ इन्फोर्समेंट कैसे काम करता है डार्क वेब में, उनके बारे में बात करेंगे। स्टडी मटेरियल्स, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी जो हमारी डार्क वेब में अभी चल रही है, इनके बारे में हम बात करेंगे। चलते हैं डार्क वेब की ओर कि डार्क वेब क्या है, कैसे काम करता है, क्या चीजें होती है डार्क वेब के अंदर, ऐसा क्या होता है डार्क वेब के अंदर जो इसे पूरा यूनिक बनाता है, क्यों लोग डरते हैं डार्क वेब के अंदर जाने से, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डार्क वेब में लीगल होती है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डार्क वेब में इलीगल होती है, उन सब चीजों के बारे में हम अभी यहाँ पे बात करेंगे। तो डार्क वेब में अभी हम मोस्टली 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज डार्क वेब, हाउ इट वर्क्स, टाइप ऑफ कंटेंट। डार्क वेब को मैंने 3 कैटेगरी में अभी डिवाइड किया हुआ है कि डार्क वेब क्या है, डार्क वेब कैसे काम करता है और कितने टाइप के कंटेंट डार्क वेब में अवेलेबल है। तो पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज डार्क, उसके बारे में बात करते हैं। ये एक हिडन वेब है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये हिडन है तो नॉर्मल आंखों से तो दिखाई नहीं देगा। इसके लिए
इसलिए इसे देखने के लिए हमें स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। ये गूगल के इंडेक्स नहीं किया जा सकता। जैसे नॉर्मल सर्च इंजन होते हैं आपके गूगल, बिंग, याहू, ब्रेव, इनसे आप इसे इंडेक्स नहीं कर सकते। डार्क वेब आपकी एनोनिमिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, प्राइवेसी प्रोवाइड कराता है और अनरिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन कराता है कि आप डार्क वेब में अगर किसी से चैट कर रहे हैं, आप किसी भी टाइप की उससे चैट कर सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम। जैसे अदर सोशल मीडिया ऐप में रेस्ट्रिक्शन है कि आप अगर चैट वगैरह कर रहे हैं प्रोटोकॉल को लेकर चलना पड़ता है, बट डार्क वेब में वो सीन नहीं है। डार्क वेब डीप वेब का पार्ट है बट बहुत ही छोटा है और इंटेंशनली ही हिडन किया गया कि बड़े जो हिस्से में ज्यादा सेंसिटिव चीजें हम नहीं रख सकते। एक छोटा पोर्शन होता है जिसमें हम सेंसिटिव चीजें रख सकते हैं और उसे हम पूरी तरीके से सरफेस से और डीप वेब से अलग कर सकते हैं। डार्क वेब ओनली दो प्रकार के यूआरएल्स यूज करता है, अनियन यूआरएल्स और I2P यूआरएल। आज के टाइम पे I2P यूआरएल्स बहुत ही कम यूज करते हैं, हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं अनियन यूआरएल्स। बात करते हैं कि डार्क वेब कैसे काम करता है। तो डार्क वेब में इनक्रिप्टेड मल्टीपल लेयर्स होती है। जैसे प्याज के छिलके के बारे में अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो प्याज, जब हम प्याज को ओपन करते हैं तो प्याज एक छिलके के अंदर दूसरा छिलका निकलता है, दूसरे छिलके के अंदर तीसरा छिलका निकलता है। उसी प्रकार से डार्क वेब में मल्टीपल लेयर्स होती है। डार्क वेब मेजरली 3 नोड से पास होता है, एंट्री नोड, मिडिल रिले और एग्जिट नोड। एंट्री नोड आपकी डिफाइन होती है, एग्जिट नोड आपकी पता होती है। एंट्री नोड सेंडर को पता होती है, एग्जिट नोड रिसीवर को पता होती है। बट जो मिडिल रिले है वो ना ही सेंडर को पता होता है और ना ही रिसीवर को पता होता है कि ये कहाँ कहाँ पे जा रहा है और कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो डार्क वेब में क्या है ना कि जब ये जो रिले जो है काम करता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि लेट्स सपोज यहाँ पे नोड ए है, तो ये वाली जो नोड ए है ना, ये कनेक्ट होगी ओनली नोड बी से, और जो बी वाली जो नोड है वो ओनली नोड सी से कनेक्ट होगी। और यहाँ पे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता नोड सी से नोड ए के बीच में। आई होप आपको समझ आया हो। जो पूरा का पूरा पाथ है, जो नोड है एक दूसरे को नहीं जानते, वो ओनली अपने साइड वाली नोड्स को जानते हैं। जो 200 किलोमीटर पे नोड पड़ी है उसमें डायरेक्टली उनका कनेक्शन नहीं होता है। तो ये पूरे का पूरा हाई एनोनिमिटी हमें प्रोवाइड कराता है। बात करते हैं कि कितने टाइप के कंटेंट डार्क वेब में होते हैं हमारे पास। डार्क वेब में मेजरली 2 ही टाइप के कंटेंट होते हैं, एक तो होता है लीगल, दूसरा होता है इलीगल। तो लीगल में क्या होता है, लीगल में हमारे आते हैं ब्लॉग्स एंड फोरम्स आते हैं, प्राइवेसी कम्युनिटीज आती है, सिक्योर मैसेजिंग आता है, जर्नलिस्ट पोर्टल आते हैं और भी बहुत। इलीगल में आपके पास मार्केट प्लेसेस आते हैं, हैकिंग फोरम्स आते हैं, डेटा लीक साइट्स आती है, साइबर क्राइम टूल्स आते हैं और भी बहुत कुछ आता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने दोनों ही सेक्शन में ETC लगाया हुआ है, और ETC का मतलब क्या है, मतलब कि लीगल में हमारे पास इतनी ही चीजें नहीं आती है। मैंने यहाँ पे इंटेंशनली ETC लगाया हुआ है दोनों प्लेसेस में। तो लीगल एरिया में और इलीगल एरिया में दोनों में इतनी चीजें ही नहीं आती है, इससे बहुत सारी चीजें आती है, बट मैं आपको उस PPT में नहीं दिखा पाऊंगा। अब बात करते हैं हु यूज डार्क वेब। मतलब डार्क वेब का यूज कौन करता है और उनका क्या पर्पस होता है उसके पीछे। जर्नलिस्ट लोग न्यूज को निकालने के लिए डार्क वेब का यूज करते हैं। अगर ब्लैक मार्केट और जो डार्क नेट रिलेटेड चीजें हैं उन चीजों को खोजने के लिए जर्नलिज्म डार्क वेब का यूज करते हैं। रेंसमवेयर ग्रुप्स, तो रेंसमवेयर ग्रुप क्या करते हैं, किसी कंपनी में अटैक करते हैं, उनका पूरा का पूरा डेटा इनक्रिप्ट कर देते हैं। उस डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, इनक्रिप्ट का मतलब हुआ कि रेंसमवेयर पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर आ चुकी है और उसके पूरे डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया, मतलब दिखाई नहीं देगा वो, और उसको खोलने के लिए किसी एक पर्टिकुलर पासवर्ड की जरूरत होगी, और वो पासवर्ड रेंसमवेयर गैंग के पास। तो वो लोग क्या मांगते हैं, रेंसम मांगते हैं उसके बदले में कि हमें अपना पैसा पे करो, हम आपका डेटा खोल के देंगे, आपको रीडेबल फॉर्मेट में देंगे। तो ये चीजें होती है। तो डार्क वेब में क्या है, बहुत सेंसिटिव चीजें होती है। को देखते हुए जो लोगों को फ्रॉड करना होता है वो भी डार्क वेब का यूज करते हैं। ये लोग यहाँ पे आते हैं, ये लोग अपने आप को कहीं के रेंसमवेयर ग्रुप के मालिक बताते हैं या और बताते हैं कि या मैं हैकर हूँ, और ये लोग पैसे ले लेते हैं और फिर काम नहीं करते। तो ये लोग भी डार्क वेब का यूज करते हैं। रिसर्चर डार्क वेब का यूज करते हैं रेंसमवेयर ग्रुप्स को ट्रैक करने के लिए, फ्रॉडस्टर को ट्रैक करने के लिए और बहुत सारी चीजों की ट्रैकिंग करने के लिए। प्राइवेसी एडवोकेट, साइबर क्रिमिनल्स, जनरली सी बात है कि साइबर क्रिमिनल्स जैसे आतंकवादी लोग हो गए, और भी बहुत सारे होते हैं। साइबर क्रिमिनल एक ही प्रकार के नहीं होते, देश के अंदर भी साइबर क्रिमिनल होते हैं। इन लोगों को जनरली कम्युनिकेशन करने के लिए डार्क वेब इज बेस्ट प्लेस कि ये सिक्योरिटी एनोनिमिटी प्रोवाइड कराता है और यहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए कोई बाधा भी नहीं है। ओसिंट एनालिस्ट, ओसिंट एनालिस्ट भी डार्क वेब का यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने। एक्टिविस्ट यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है, और ये लोग भी डार्क वेब का यूज करते हैं मल्टीपल एक्टिविटी करने के लिए। मतलब कोई अच्छा बनना चाहता है, कोई बुरा बनना चाहता है, कोई मीडियम में लेके फायदा उठाना चाहता है। ये सारे लोग जो हैं डार्क वेब
वेब का यूज करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ ही लोगों के नाम लिखे हुए हैं, बट और भी लोग हैं यहाँ पे जो डार्क वेब का यूज। तो आज की वीडियो में नहीं है, मिलते हैं अगले पार्ट में जो होगा पार्ट 1, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि डीप वेब और सरफेस वेब डार्क वेब से कैसे डिफरेंस है। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, क्योंकि वी आर ग्लोबल डिफेंसिव सिक्योरिटी और वी बिल्ड एथिकल हैकर्स। तो आप इलीगल पर्पस के लिए इस वीडियो का उपयोग ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।